आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देखेंगे कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, किस लिए यूटिलाइज होती है और कौन कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा वे है जिसके अंदर हम अपनी रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को एज अ ऑब्जेक्ट डील करते हैं और उस ऑब्जेक्ट के कुछ ना कुछ डाटा होता है, उसकी फील्ड्स होती हैं, उसके मेथड्स होते हैं। मेथड से मुराद उनके फंक्शंस होते हैं, यानी कि हमारे पास अगर रियल वर्ल्ड में कोई भी एंटिटी है लाइक कार है तो उसकी फंक्शनैलिटी है, उसका एक मेथड है कि वो रन होती है, चलती है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग टेक्निक में हमारे पास ये होता था कि हमारा सारे का सारा वर्क जो होता था वो प्रोसीजर फंक्शंस की बेस पे हो जाता था। मतलब कि हमारे जो भी ऑपरेशंस डाटा के ऊपर हम लोगों ने करवाने हैं वो हम लोग प्रोसीजर और फंक्शंस की बेस पे कर रहे होते थे। जबकि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि इसके अंदर हमारा एक ही ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हमारे डाटा मेंबर्स भी आ जाते हैं और उसके साथ साथ उसकी फंक्शनैलिटीज भी आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एडवांटेजेस, यानी कि हमारे पास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग टेक्निक में ऐसी कौन सी चीज़ें नहीं थी, ऐसे कौन से एडवांटेजेस नहीं थे जो कि हमारे पास ऊप में आए और हमें यूजफुल हुए। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी में हमारे पास ये आ जाता है कि हम लोग अपने कोड को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे पार्ट्स बना देते हैं जो कि हमारे लिए मैनेज करना काफ़ी ईजी होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रीयूजेबिलिटी, यानी कि हम लोग क्लासेस बना लेते हैं, यानी कि ब्लूप्रिंट बना लेते हैं और उसके फर्दर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं और एक ही कोड को, एक ही चीज़ को हम लोग मल्टीपल टाइम्स यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि हमें बार बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लिखनी हमें नहीं पड़ती। ऑब्जेक्ट क्लासेस किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही है या किस तरह से हम लोग बनाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम आने वाली वीडियोस में कवर अप करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप लोग ये समझो कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और चीज़ें क्यों चाहिए, हमें रीयूजेबिलिटी के लिए चाहिए। ऑब्जेक्ट क्लासेस क्या हैं, आने वाली वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी, हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि हम लोग अपने कोड को इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ गई, हम लोगों ने कोड लिखा और हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आ गई, यानी हमें इन फ्यूचर उस चीज़ को मॉडिफाई करना पड़ गया हम लोगों को। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ था, हम लोगों ने अपने कोड को छोटे छोटे जंक्स में, पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। अब हम लोग उस पार्ट को देखेंगे और इजीली अपने कोड को मॉडिफाई कर लेंगे और एक जगह की मॉडिफिकेशन हर जगह मॉडिफाई हो जाएगा। यानी कि हम लोगों ने एक जगह अगर कोई चीज़ मॉडिफाई कर दी है तो हर जगह पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमने एक ही कोड को बार बार नहीं लिखा हुआ, बल्कि कोई एक ही कोड था, स्पेसिफाई कर दिया गया था और उसको बार बार रीयूज किया था, बार बार लिखा नहीं था, रीयूज किया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में बेसिकली हम जो एक्चुअल में किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही हैं या जो कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि कोड में किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही हैं, इन सारी चीज़ों को, इन सारी डिटेल्स को हम लोग, जो कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन होती हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं और यूज़र को जो एक्चुअल व्यू है जो नज़र आ रहा होता है वो थोड़ा सा सिंपल करके दिखा देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में हम लोग अपने डाटा को एक सिंगल यूनिट के अंदर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं और हमारा जो डाटा होता है उसे हम सिक्योर करते हैं इनकैप्सुलेशन के अंदर। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ में, तो आप लोगों ने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। अभी फ़िलहाल के लिए आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रख लो कि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जिनको हम लोग इन फ्यूचर डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं वो सारी लैंग्वेजेस जो कि ऊप को सपोर्ट करती हैं। यानी कि हमारे पास अगर 100 टाइप्स की लैंग्वेजेस हैं तो सारी की सारी ऐसा नहीं है कि ऊप को सपोर्ट करें, यानी हर लैंग्वेज में ऊप नहीं आता। कुछ स्पेसिफाइड लैंग्वेज हैं, यानी कि कुछ लैंग्वेजेस ऊप को सपोर्ट करती हैं, कुछ लैंग्वेजेस हमारे पास ऊप को सपोर्ट नहीं करती। तो सी प्लस प्लस जो अभी हम लोग पढ़ेंगे इस कोर्स के अंदर, वो हमारे पास ऊप को सपोर्ट करती है। उसके अलावा हमारे पास जावा, पाइथन, सी शार्प, रूबी, स्विफ्ट और पीएचपी और भी बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे पास ऊप को सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कि वो लैंग्वेजेस जो कि ऊप को सपोर्ट नहीं करती। उसमें हमारे पास सी आ जाती है, फोर्टान आ जाती है, पास्कल, बेसिक, असेंबली लैंग्वेजेस, लिस्प, हास्कल और भी बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि ऊप को सपोर्ट नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऑफ ऊप, यानी कि इन एक्चुअल हमारे पास रियल वर्ल्ड के अंदर ऊप कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग कार की एग्जांपल लें तो कार की बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं और इसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ इंक्लूडिंग देयर नेम, मतलब उस एक कार है तो उसका कोई ना कोई नाम होगा, उसका मॉडल होगा, उसका कलर होगा, उसका इंजन साइज़ होगा, उसका ये होगा
और उसकी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ होंगी। और इसके साथ साथ हमारे पास अगर हम और एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास एक पर्सन है, यानी कि अगर एक इंसान है तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। उसका नेम हो सकता है, उसका जेंडर हो सकता है, उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें एक पर्सन की प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। अगर हम और एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास आ जाती है बुक। बुक की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ हो सकती हैं, जैसा कि उसका नाम, ऑथर, प्राइस, ये सारी की सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक हाउस है और अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो उसका एड्रेस, एरिया कितना है, प्राइस कितनी है, बेडरूम्स कितने हैं। इसी तरह से हमारे पास एनिमल भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, तो एनिमल्स की प्रॉपर्टीज़ में हम लोग नेम, उसका कलर, उसकी एज, उसकी साउंड, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एनिमल की प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। तो हमारे पास इन एक्चुअल कार, पर्सन, बुक, हाउस, एनिमल, इन सारी चीज़ों को अगर हम लोगों ने प्रोग्रामिंग टेक्निक में यूटिलाइज करना हो, डिफाइन करना हो, तो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, वो हम लोग बाय यूजिंग ऊप कर सकते हैं। यानी कि ऊप की हेल्प से हम लोग कार को डिफाइन कर सकते हैं कि कार की ये प्रॉपर्टीज़ हैं और ये फंक्शनैलिटीज़ हैं, यानी कि वो एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। तो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को यूटिलाइज करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूटिलाइज करते हैं, यानी कि ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक जिसके अंदर हमारा सारा का सारा वर्क जो है वो हमारे पास ऊप की फॉर्म में चल रहा होता है, यानी ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में चल रहा होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।